हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार मुझे सभी बच्चे एक बार अच्छे से बता दें, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत का भौतिक प्रदेश है और हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे जी। हाँ जी प्यारे साथियों, तो जल्दी से यहाँ पर आ जाएं और बहुत अच्छे से आज का ये प्यारा सा सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले बच्चों एक बात बता दूं, आज भाई स्टूडियो में जो है लाइट नहीं है ना। तो अब जब लाइट नहीं है तो तुम्हें पता ही है। आ रही है मैम, आवाज आ रही है। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मैंने तुम्हें ग्रेटर हिमालय तो पढ़ा दिया था बहुत अच्छे से। हाँ जी प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं नंदा देवी ग्रेटर हिमालय पे पहुंच गए थे। आगे बात करते हैं इससे आगे, है ना। ग्रेटर हिमालय, मैंने कहा विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? ग्रेटर हिमालय में ही मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? ग्रेटर हिमालय में ही प्यारे बच्चों देखने को मिलेंगी। तो मैंने आपको नंदा देवी ये सब रह गया था, मैंने सोचा ये अब आपको करवा देती हूँ। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा वगैरह लिख ली थी आपने? ये बताओ आप मुझे सब। हाँ प्यारे बच्चों बता दो। अन्नपूर्णा तक हमने लिख लिया था, हम इसके आगे प्यारे बच्चों बात करेंगे, है ना। आवाज वगैरह तो आप सब ओके ही बता रहे हैं कि मैम सब कुछ ओके है, बस आप स्टार्ट करो। हाँ जी जी मैम। तो अब यहाँ पर याद करेंगे, नंदा देवी लिखो आगे। ग्रेटर हिमालय की जो जितनी भी विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो मैंने आपको बताया था ग्रेटर हिमालय मिलती है। तो इसके अलावा नंदा देवी भी आपको मिलती है। कौन सी? नंदा देवी भी आपको मिलती है। नंदा देवी आपको पता है कहाँ पर है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कामेत भी उत्तराखंड में है, नामचा बरवा भी। तो जितनी भी ये चोटी हैं वो भी आपको याद रखनी है कि मैम ये आपको कहाँ मिल रही हैं। ये सब ग्रेटर हिमालय में मिल रही है। जैसे कामेत, कामेत और एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है। और कामेत कितने मीटर हाइट का है? नामचा बरवा की हाइट कितनी है और कामेत की हाइट कितनी है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ध्यान रखेंगे। जैसे प्यारे बच्चों नंदा देवी, है ना, जो अभी ग्रेटर हिमालय में ही लिखना है, ये ध्यान रखना। मैंने कल छुड़वा दिया था ना, वो टाइम हो गया था, पता नहीं। नंदा देवी, नंदा देवी आपको याद रखना है। जो नंदा देवी है, नंदा देवी, नंदा देवी कितने मीटर हाइट की? तो 7817 मीटर हाइट की। 7817 मीटर हाइट की, ये आपको याद रखनी है। और आपको याद रखना है कामेत, प्यारे बच्चों कामेत, कामेत। तो आप ये याद रखेंगे मैम, ये कामेत जो है कितने मीटर हाइट का है? नंदा देवी तो आपने बता दी। कामेत की हाइट है 7756 मीटर हाइट, 7756 मीटर हाइट की। ये भी उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में है। अब इसके बाद आती है नामचा बरवा।
नामचा बरवा, नामचा बरवा। जो नामचा बरवा है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सब 7782 मीटर हाइट का। कितने मीटर हाइट का? 7782 मीटर हाइट की। और आपको पता है नामचा बरवा जो है प्यारे बच्चों हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। 77 ये कितने हाइट की? 7782 है ना। और आपको प्यारे बच्चों मैं बता दूं ये भी नंदा देवी भी उत्तराखंड में है, कामेत भी उत्तराखंड में है। नामचा बरवा कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मैम नामचा बरवा जो है ये हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कोई प्यारे बच्चों ये बोले कहाँ पर है नामचा बरवा, तो इसका जो ये है तिब्बत, ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह पूरा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इसका तिब्बत में है। ये ध्यान रखना नामचा बरवा कहाँ पर मिलेगी आपको? तिब्बत में। और यह क्या है? यह हिमालय की, यह हिमालय की, यह क्या है? यह हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। सबसे पूर्वी, पूर्वी यह हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। ओके, ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज, रेंज ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम हम समझ गए हैं, है ना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ माउंट एवरेस्ट के विषय में बता देती हूँ प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, ये सब ग्रेटर हिमालय में ही चल रहा है, ये ध्यान रखना। अब जैसे नोट, एक बच्चा, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट, तो एक बच्चे ने कल मुझसे कहा कि मैम माउंट एवरेस्ट की हाइट आपने 8848.86 लिखवाई थी मैंने, लेकिन एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया कि मैम उसकी जो हाइट है 8849 मीटर हाइट की है। तो गूगल में 849 ही दिखा रहा है, अगर आपको एग्जैक्ट ये लिखनी है तो आप यही लिख सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, अब देखो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट का पहला नाम है तो आप बोलोगे मैम इसका जो पहला नाम है वो चोटी संख्या XV है ना। क्या है? पीक XV। याद रखना, पहला नाम, फर्स्ट नेम, पहला नाम, फर्स्ट नेम, चोटी संख्या XV, चोटी संख्या XV। क्या है? चोटी संख्या XV है, या आप ये याद कर सकते हैं, या पीक XV भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। ओके, पीक XV। ठीक, याद हो गया पहला नाम। कभी ये पूछने लगे माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चों तिब्बती नाम है, तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहते हैं चोमोलुंगमा। क्या कहते हैं? चोमो, चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा, और इसका अर्थ क्या है? विश्व की देवी माँ या पर्वतों की रानी होता है। चोमोलुंगमा का जो प्यारे बच्चों अर्थ होता है विश्व की देवी माँ या पर्वतों की रानी बोलते हैं, है ना, या बोलते हैं बर्फ की देवी, बर्फ की देवी, या पर्वतों की रानी भी बोल सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मदर गॉड ऑफ
है ना, या क्वीन ऑफ द माउंटेन्स, बर्फ की देवी। बर्फ की देवी आप बोल सकते हैं, क्वीन ऑफ द माउंटेन्स भी बोल सकते हैं, है ना। चोमोलुंगबा बोल सकते हैं, इसको मैं लिखवा नहीं रही हूँ, बर्फ की देवी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। अब इसका जो है प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम, नेपाली नेम क्या है, तो आप बोलोगे मैम नेपाली नाम है सागर माथा या पर्वतों की रानी है। ओके प्यारे बच्चों, क्या है, सागर माथा या पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है। तो इसे बोलते हैं सागर माथा। सागर माथा, पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ द माउंटेन्स। क्या बोलते हैं पर्वतों की रानी को, क्वीन ऑफ द माउंटेन्स बोला जाता है। है ना, सागर माता का अर्थ पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ द माउंटेन्स, क्वीन ऑफ द माउंटेन्स ये कहते हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली सबसे पहली सफल सबसे पहली सफल चढ़ाई, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहली जो सफल चढ़ाई करी थी, वो आप यहाँ पर याद रखेंगे सर एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे। वे शेरपा तेंजिंग, ये जो आपको याद रखना है, शेरपा तेंजिंग ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। सर एडमंड हिलेरी, सर एडमंड हिलेरी, ये बता कहाँ के थे। न्यूजीलैंड के थे। वे शेरपा तेंजिंग, वे शेरपा तेंजिंग इन्होंने करी थी। 29 मई 1953 को सुबह जो है ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। 29 मई 1953 को, तो 1953 ही लिख सकते हैं कि सन 1953 में की थी। ये पर्वतारोही थे जिन्होंने जो है चढ़ाई की थी। ओके, तो अब इसे इंग्लिश में लिख लेंगे। फर्स्ट एस ऑफ माउंट एवरेस्ट, किसने, सर सर एडमंड हिलेरी, ये कहाँ के थे प्यारे बच्चों, न्यूजीलैंड के। एंड शेरपा तेंजिंग, इन्होंने की थी।
ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहली चढ़ाई तो आपको पता चल गया है ना। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? अब ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला जापान की जुनको तेबई थी। ओके, कौन थी? तो अब यहाँ पर आपको, तो माउंट एवरेस्ट, यही तो सही लिखा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, चढ़ाई करने वाली, चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? जापान की थी वो। जापान की क्या नाम था? जुनको तेबई। जुनको तेबई, जापान की जुनको तेबई थी। इन्होंने कब, यहाँ पर आपको याद रखना है, तो आप बोलोगे मैम 1975 में, 1975 में की थी, है ना, 1975 में। और भारत में प्रथम, भारत की चढ़ाई करने वाली भैया कौन थी? भारतीय बता दो, भारत की प्रथम। तो एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला, पहली भारतीय महिला, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली वाली अरे, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन थी प्यारे बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल थी। इन्होंने 23 मई 1984 को चढ़ाई की, है ना, ये आपको ध्यान है। अर्जुन को तेबई तो सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हो गया, इसको इंग्लिश में और लिख लेते हैं। फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, और इंडियाज फर्स्ट वुमेन, इंडियाज फर्स्ट वुमेन तो जुनको तेबई, जुनको तेबई, है ना, जो कि कहाँ थी बच्चों? ये जापान की थी। और कब करी थी? 1975 में, ये याद रखना। और फर्स्ट वुमेन बछेंद्री पाल, ये कब चढ़ी थी? 1984, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। आगे बात करें? हाँ, ठीक है, यहाँ तक ओके है बच्चों, ये आपको सारा जी, ये बहुत अच्छा सा, अच्छा। हाँ, अरे बच्चों, कुछ-कुछ की इंग्लिश देख लेती हूँ, तो इंग्लिश नहीं आती ना, तो थोड़ा-सा फ़ोन पे कर लेते हैं ध्यान। वैसे तो सब ये हाँ, बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, यहाँ तक ओके बच्चों। आज ना स्टूडियो की लाइट भी नहीं है, तो आज तो मैं क्लास भी आपकी कम ले पाऊँगी, क्योंकि मैं आज सभी बैचेज़ में आधा-आधा घंटे की ही क्लास ले रही हूँ, और बच्चों को बोल रही हूँ कि मेरी जो नेक्स्ट क्लास है उनमें भी बच्चों को बोल दूँ, ताकि बच्चे परेशान ना हो कि आज मैम की क्लास क्यों नहीं हुई। हाँ, आज स्टूडियो की लाइट नहीं है ना, तो आज सुबह से ही क्लास चल रही है, और लाइट सुबह से ही अता-पता नहीं है ना? तो ये ध्यान रखना। बछेंद्री पाल भैया इंडिया की ही रहने वाली थी।
ये ध्यान रखना बच्चों, वो इंडिया की ही रहने वाली थी। आगे बात करें। हाँ, वैसे तो याद करने का कोई फायदा नहीं, कहीं एक एक क्लास और बची है मेरी। ये इन्वर्टर डाउन हो गया ना तो अभी सब ऐसे ही रह हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ उसमें भी ये बोर हो रही है अब इसमें ब्लिंक ब्लिंक। सचिन पांडे जी, एक बात बताऊं, मैं कभी किसी बैच में छुट्टी नहीं लेती, ये बात ध्यान रखना। हाँ जी, मैं कोई सा भी बैच हो। हम्म। हाँ जी बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है सभी को। आगे अब आते हैं लघु या मध्य हिमालय। है ना, ये आपका हो गया, अच्छे से याद हो गई सारी कहानी कि भैया ये कहाँ कहाँ की थी। जी। अब हम आगे बात करते हैं लघु या मध्य हिमालय की। लेसर या मिडिल हिमालय। बच्चों इसे मैं कल ही कराऊंगी, मुझे लगता नहीं फिर मुझे दूसरी क्लास के लिए तो रखना पड़ेगा। हो गई ना आधे घंटे की, कम से कम तुम्हें पता तो चल गया है ना कि इतने में इतनी क्लास हो गई है, और जो अब जो नहीं होगी वो तुम्हें पता ही चल गया है क्यों नहीं होगी, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी। और क्या। हाँ जी, सिलेबस की तुम टेंशन मत लो, सिलेबस हम खुद करवा देंगे अपने आप। ओके। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना जो मैंने आपको यहाँ पर चीजें बताई। लघु या मध्य हिमालय, इसका दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर लेसर या मिडिल हिमालय बोलते हैं, तो इसे हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे हिमाचल हिमाचल हिमालय। हिमालय ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हिमाचल हिमालय किसको कहते हैं, ये पूछा जाएगा। चल, हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज हिमाचल हिमालयास, आल्सो नोन एज आल्सो नोन एज हिमाचल हिमालयास। वेरी इंपॉर्टेंट बात। और महान हिमालय लघु या मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है क्या, ये बताइए। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि महान हिमालय महान हिमालय तो तुम्हें पता है ना, जिसे ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं। महान हिमालय लघु या मध्य हिमालय से मध्य हिमालय से महान हिमालय लघु या मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके। द ग्रेट हिमालय इज सेपरेटेड the great Himalaya is separated from the lesser और मिडिल हिमालय लेसर और मिडल हिमालय बाय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बाय द मेन सेंट्रल THRUST। ओके। ये आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अब मुझे ज़रा सीक्वेंस बताना किस किस को याद है।
जरा जल्दी से बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें मैं जो चीज़ें पढ़ा देती हूँ। अब सबसे ऊपर हिमालय की कितनी श्रेणी है? हिमालय की 3 श्रेणी है। आप सब अच्छे से जानते हैं। ऊपर की श्रेणी क्या नाम है? तो आप बोलोगे मैम ऊपर वाली है ग्रेटर हिमालय। नीचे वाली कौन सी है? लेसर या मिडल हिमालय। इसके नीचे वाली कौन सी है? तो आप बोलोगे शिवालिक है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो ग्रेटर हिमालय है और ये लेसर या मिडल हिमालय किसके द्वारा अलग होता है? तो आप ये याद रखना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। एमसीटी, एमसीटी के द्वारा क्या हो रहा है? अलग अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और लेसर या मिडल हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ट द्वारा। मेन बाउंड्री, दो बातें याद रख लेना जो सिखा रही हूँ, ढंग से पढ़ लिया करो। एमबीटी, ओके, एमबीटी बोलते हैं इसे। एमबीटी के द्वारा क्या होता है? अलग, सेपरेट होता है, ये ध्यान रखना। ये एक पट्टियां हैं जिसके द्वारा ये अलग होता है। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों? आपसे ये पूछा जाए लेसर या मिडल हिमालय की, तो आप यहाँ पर बात याद रखेंगे, ये हम अगले पेज पे ही लिखेंगे। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। 60 से 80 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। औसत ऊंचाई, इसकी जो एवरेज, जो एवरेज हाइट है वो 3000 से 4500 मीटर के बीच में है। ओके, ये याद रखना। लघु या मध्य हिमालय, अब ये जो ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना था? 4 से मिला था ना, भूल गए? सब भूल गए ना? वाह, वेरी गुड। ट्रांस हिमालय 4 श्रेणी से मिलकर बना था। जो सबसे ऊपर था, जो हिमालय का भाग नहीं था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व कैलाश रेंज, 4 से मिलकर बना था। सब भूल गए ना? मत याद करो पीछे का। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई मैं कहती हूँ याद कर लो, याद करो। अब ये है लघु या मध्य हिमालय है। लघु या मध्य हिमालय, अब मैं याद करा रही हूँ कि लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो आप क्या बोलोगे? मैम लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। लघु या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय 5, 5 कंठस्थ कर लो, 5 कंठस्थ कर लो। जब बोलू याद, इंपॉर्टेंट, अरे इंपॉर्टेंट लगा लिया करो। 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। एक तो आज लाइट ने धोखा दे रखा है भैया। बस मैं कर दूंगी ऑफ, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है, उसे भी बताना है मेरे को। लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना। तो वो श्रेणियां हैं पीर पंचाल, धौलाधर। मैं आपको लिखवा देती हूँ, बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम लघु हिमालय, लेसर हिमालयास, लेसर हिमालय, लेसर हिमालयास कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर रेंजेस, कंसिस्ट ऑफ 5, ये 5 को बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मेजर रेंजेस। उनके नाम प्यारे बच्चों क्या होंगे? तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर रेंजेस। पीर पंजाल, धौलाधर, नंबर 1 पीर पंजाल, पीर पंजाल, एक तो है पीर पंजाल है, धौलाधर है, धौला, धौलाधर है, नागटिब्बा है, नागटिब्बा है, मसूरी, मसूरी, अम,
मसूरी एंड महाभारत रेंज। महाभारत रेंज ये आपको याद रखना है। तो पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि लघु या मध्य हिमालय प्यारे बच्चों 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। याद कर लोगे अब वो कौन-कौन सी हैं? ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती हैं। याद कर लेना, जो-जो मैं कहती रहूँ इम्पोर्टेंट है, जो मैं कहती रहूँ कि ये याद करना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ बच्चों उसको बहुत अच्छे से आप कंठस्थ कर लोगे ना? बहुत अच्छे से। इतनी रिक्वेस्ट है, जब भी मैं जहाँ इम्पोर्टेंट बोलूँ, जहाँ भी मैं कहूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, सारा याद कर लेना, है ना? मैं आपका एक भी नंबर कटने नहीं दूँगी ज्योग्राफ़ी में, ये मैं आपसे पूरा पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ। तो आज के लिए सेशन यहीं पे ऑफ करेंगे भैया, लाइट लाइट की वज़ह से, ठीक है? पक्का प्रॉमिस ना? चलो, कल बताती हूँ आपको। तो ये आप ध्यान रखें क्योंकि भाई बच्चों मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, मैं चाहती हूँ मैं उनकी क्लास भी ले लूँ, है ना? बेचारे वरना वो बच्चे भी परेशान होंगे, मैम ने पता नहीं कौन-सी क्लास नहीं ली। अभी मेरी एसएससी फाउंडेशन बैच है और वो तो नया-नया बैच है, उसमें भी बच्चे परेशान हो जाएँगे, तो उनकी भी ले लूँगी, है ना? तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, कल मिलूँगी मैं, कल मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूँगी, लेकिन तुम तैयार रहना, ओके? अच्छे से याद करना, थैंक यू सो मच। बेटा, बेटा, आ जाओ, छोटू।